अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं चहल्लुम, यानी कि 40वां दिन वह दिन जब किसी व्यक्ति की इंतकाल के बाद मुसलमानों में जो मना किया जाता है, जैसे कि फातिहा, कुरान खानी, ये सब जो किया जाता है, मैं उसके बारे में कुछ संक्षिप्त बताता हूँ। क्योंकि चहल्लुम जो है मनाया जाता है ख़ास तौर पे हमारे आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के जो मुहर्रमुल हराम में जो हम लोग ताज़िया मनाते हैं, क्योंकि ये कोई ख़ास ज़रूरी चीज़ नहीं है ताज़िया बनाना, चूँकि बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े हफ़ाइज़ कराम इसके लिए मना करते हैं। जब वो मना करते हैं तो मैं भी इसकी तायद नहीं करता हूँ, मैं भी इस चीज़ से बरी रहना चाहता हूँ। बट क्या करें, ये दुनिया का माहौल है, ये समाज के माहौल है, कुछ जवानी की उमंगी है, थोड़ा मैं भी घूम फिर लेता हूँ। अल्लाह हमारी इन घूमने फिरने को माफ़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, तो उन्हीं के लिए आज जो चहल्लुम यानी 40वां दिन है, मैं आज अपना वीडियो बनाता हूँ इसके बारे में कि मैं भी कहीं गया हुआ था तो मुझे पता चला कि आज चहल्लुम है और इमाम हुसैन के 40वें दिन है, जिसके लिए आज लोग चालीसवां कहते हैं, चालीसवां मनाते हैं। तो मैं गया उस 40वें में देखने के लिए कि भाई मैं भी थोड़ा जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या मतलब जो है कि वहाँ का रीजन रहता है, क्या माहौल रहता है, किस तरह का ये रहता है। तो भाई पहले जब हम लोग जाते थे देखने के लिए बचपन में, तो वहाँ पे अजीब तरह का खेल होता था, मतलब कोई लाठी लेके खेलते थे, कोई कुछ। लेकिन आज जो हम गए देखने के लिए, तो हम लोग के अगल बगल में एक गांव है, उसको कहा जाता है बोची, और बोची और मदनपुर के तकरीबन बीच में है वो करबला, जहाँ पे मुहर्रम का भी मेला लगता है, लेकिन ख़ास तौर पे 40वां का मेला के लिए वो ख़ास तौर पे जाने जाते हैं। तो मैं वहाँ पे गया आज अपने कुछ दोस्तों के साथ, और मेरे साथ अपना मेरा जीजा जी भी था। मैं भी गया वहाँ पे, देख रहा था कि भाई वहाँ डीजे बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, और लोग मतलब एक तरह का जो गैर कौमों में जो होता है वो सारी चीज़ें यानी सारी हदें मुसलमान होकर के वो भाई डीजे में गाना बज रहा है, डांस कर रहे हैं। और ये कहाँ का चहल्लुम है, ये कहाँ का 40वां है कि भाई डीजे बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप उसी पे मतलब जो है कि मज़ा मार रहे हैं। तो भाई ये तो आप तो गोया कि मतलब जो है कि एक नया फितना ला रहे हैं अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए भाई, कि भाई आप जो डीजे बजा रहे हैं, आपको देख करके आपका नस्ल भी डीजे बजाएगा। मैं आगे जाकर के ये वीडियो भी आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, मैं शूट किया था कुछ वीडियो वगैरह, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि भाई देखिएगा कि किस तरह से। मैं तो भाई ये चीज़ को शूट नहीं करना चाहता था, शायद थोड़ा बहुत शूट किया हूँ, लेकिन डीजे वगैरह का आवाज़ आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरह का डीजे बज रहा था वहाँ पे ये। लेकिन 40वां के लिए ये बेकार की बात है, मैं इस चीज़ को बहुत ही निंदनीय कहना चाहता हूँ। क्योंकि भाई आप डीजे ले जा करके, डीजे बचा करके, मतलब डांस करके आप ये कहना चाहते हैं कि मैं 40वां मना रहा हूँ, तो ये भाई एक मुसलमान के लिए एक सोचिए कि एक दाग और धब्बे की बात है। जिस तरह से दिल में एक स्याह लग जाता है, उसी तरह से आपके दिल में एक मोहर बैठ गया है, ताकि गलत कामों के लिए कि आप जा करके भाई सरे महफिल में आप डीजे बजा करके डांस कर रहे हैं, वो भी म्यूजिक और धमक के साथ। ये तो भाई मैं समझता हूँ कि एक अजीब ही बात है, अजीब ही कशिश है कि इसमें आप जो है कि 40वां में किसी का अगर 40वां मनाते हैं तो उसमें आपको ये चाहिए कि भाई कुरान पढ़ना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, दुआ खैर करनी चाहिए, ये होता है 40वां। लेकिन आज तो उल्टा हो गया है भाई, आप जब किसी के 40वें में डीजे बजाते हैं
तो आपको भी चाहिए कि जब आपके घर का कोई व्यक्ति मरे तो आप भी 40 दिन के बाद उस ले जा करके आप डीजे बजाइए, गाना बजाइए, डांस कीजिए, ये चीज आप कीजिए। अपने घर के परिवार, जब आपका सदस्य डेड होता है, जब दुनिया से चले जाते हैं, तो भाई आप हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जो इमाम हुसैन थे, इस दुनिया में करबला में शहीद हुए थे। अब भाई उनके चेहरों में यानी 40वें दिन में, जब उसको एक दिन आता है, 40वां दिन कहा जाता है हर साल में, तो आप भाई इसमें डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, भाई ये किस तरह का भाई है, ये किस तरह का चलिस्मा है, ये किस तरह का डीजे है भाई, ये तो हमारे परे से बाहर है, समझ से बाहर है। दोस्तों आप कमेंट में कर बताइएगा, क्या ये चीज़ जरूरी है, डीजे बजाना, डांस करना और चाहलुम में, मतलब जो है कि जब अपने यहाँ परिवार मरे तो भाई गम करना, जब हमारे नबी की नवाशे की शहादत हो और उनके 40वें आए तो भाई उसमें डीजे बजाना और डांस करना, ये कहाँ तक सही है भाई मुसलमानों के लिए? मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, ये दीन हमें क्या सिखाता है और हम किस राह पे चल पड़े हैं भाई? क्या मतलब जो है कि ये क्या कह रहा है, मैं इस पे ही एक शेर कहता हूँ, आप जरूर इरशाद फरमाएंगे। करबला की याद में शोर नहीं दुआ चाहिए, करबला की याद में शोर नहीं दुआ चाहिए। हुसैन की कुर्बानी दिल में सच्चाई की राह चाहिए, इमाम हुसैन की कुर्बानी दिल में सच्चाई की राह चाहिए। जुल्म गम और इबादत का मौका है, इसे तमाशा ना बनाएं। जुल्म गम और इबादत का मौका है, इसे तमाशा ना बनाएं। डीजे और गाना बजा करके अपने ज़िंदगी में करबला का पैगाम ना लाएं। दोस्तों यो मैं इमाम हुसैन पे एक शायरी कहा हूँ। आज मैं जब गया था उस जगह पे तो भाई हमें बड़ी दुख हुई और बड़ी अफसोस के साथ मैं आज अपनी वीडियो को बना रहा हूँ कि भाई ये मुसलमानों के अंदर क्या हो गया है, नाजायज़ चीज़ों में पैसा खर्च करने के लिए। भाई अब यही चीज़ किसी गरीब के लिए आप कुछ खर्च कर दीजिए तो ये आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतर मौका होगा। कोई गरीब आदमी अगर एक वक्त का खाना नहीं खाया है तो आप उनको एक वक्त का खाने का सामान पहुंचा दीजिए तो ये आपके लिए अच्छी है। लेकिन आप भाई डीजे शहरों में डीजे बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये बड़ी दर्दनाक बात है। लोगों के पास ये पैगाम जाए तो लोगों में क्या कहे,
भाई एक हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे थे वाक़ये में कि सच्चाई बात है ये कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुए और कुछ दिन के बाद फिर वह मुसलमान से अपना से तब्दील हो गए, फिर गैर में चले गए। तो उनको पूछा कि भैया तुम ऐसा क्यों किए? उसने कहा भाई हम क्या करें, आपका मुसलमान जब अपने ही दीन पे नहीं रहता है तो मैं गैर मुस्लिम था तो मैं क्यों दीन पे रहूं? तो हमारी कर्तव्य की वजह से, हमारी रहनुमाई की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारी समझ की वजह से और हमारी इस आदत की वजह से आज जो है गैर मुस्लिम जो है हम पे हावी होते हुए जा रहे हैं। अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? यही कारण है कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही भाई कि जो चीज़ हमें करना नहीं था उस चीज़ के लिए पीछे हम पड़ गए हैं, और जो चीज़ हमें बताया गया है उस चीज़ के पीछे हम नहीं जाते हैं। साहबा कराम अजमईन 40 हज़ार पे भारी, आज हम 40,000 और 40 लोगों से मार खा लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी दर्दनाक, कितनी शर्मनाक बात है कि लोग भाई आज हम 40,000 हैं पर 40 आदमी से मार खा लेते। क्यों? कि हमारे अंदर ईमान की जो जज्बात है वो ख़त्म हो चुका है, और ईमान की जो जज्बात है ख़त्म हो चुका है। हमारे ऊपर जो अल्लाह की मदद जो आनी होती है वो भी ख़त्म हो चुका। हमारी करतूत की वजह से, हमारे गुनाह की वजह से, और हमारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम हो तो अगर भाई उसके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहा हो तो हमें याद रखना है कि मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं तो उसके यहाँ चूल्हा नहीं, उसके यहाँ भी राशन होनी चाहिए। हमें इस तरह से बर्ताव करना है ताकि गैर मुस्लिम भी ये ना समझे कि मेरे पड़ोस में कोई मुसलमान रहते हैं तो मतलब जो है कि वो भी बड़ी परेशानी और दिल्लत की बात है। लेकिन इस तरह से नहीं, हमारे गैर मुस्लिम अगर पड़ोस में रहते हैं तो इस तरह से भाई बेचारा बना के रखो कि नहीं ये पता नहीं चले कि ये मुस्लिम है, और ये पता ना तासुब हो कि हमारे लिए कोई मुश्किलात है। ये तासुब दो कि हम जितने खैर का है उतने उसका सगा भाई भी नहीं, सगा बेटा भी नहीं, सगा बाप भी नहीं। इस तरह से आप बन के रहें। दोस्तों मैं क्या कहूँ क्या नहीं, दिल मेरा खामोश है, क्या लिखूँ क्या नहीं, कलम मेरा खामोश है, मैं क्या कहूँ अपनी ज़ुबान से। दोस्तों ये बड़ी मुश्किलात वाली बात है। आज मैंने अपने जब देखा तो दिल मेरा धड़क उठा। कहा कि दिले मख्तर से पूछ ए दिले मख्तर से पूछ ए दिल तू कहाँ जा रहा है, दिले मख्तर से पूछ ए दिल तू कहाँ जा रहा है, दिल तो बेताब है दिले उस जुदा की तरफ जा रहा है जब हमें जानी नहीं चाहिए। दोस्तों ये दिल बड़ी, गाने में कहते हैं कि काश कहीं दिल दो होता तो एक टूट भी जाता तो एक काश कहीं एक रहता। और हमारे पास दिल एक है, अल्लाह एक है, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा एक है। दोस्तों हमें चाहिए कि हक बात पे, हर यादों पे, हर याद पे चलनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारे ख़ात्मा नसीब हो। दोस्तों इस पे चलना चाहिए। मौत की कोई गारंटी नहीं है। यही तो है, खामोश बन के जिनकी हिफाजत खुदा करे वो समा क्या जिसको बुझे वो रोशन खुदा करे। इसीलिए दोस्तों खामोश बन कर के रहो, लेकिन अपने ज़िंदगी में दीन पे खामोश बन के रहो। यानी जहाँ दीन की बात आए, जहाँ हमें नरम होना है नरम हो जाना है, जहाँ आवाज़ सर बुलंद करना है सर बुलंद हो जाना है। इसीलिए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आपके समझ में आए। अल्लाह ताला आप सबको हिदायत नसीब करे और आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।